परागण किसी फूल में करा सकता है? कृत्रिम परागण हम कैसे करा रहे हैं? किसी फूल में करा सकता मनुष्य किसी जैसे हम लोग कहते हैं कीट परागण हो रहा है, पक्षियां भी परागण करा देती हैं, एनिमल भी परागण करा देते हैं, मनुष्य भी कराता है। हम लोग नहीं किसी भी करा सकते हैं, किसी भी पुष्प में करा सकते हैं। मतलब कोई पुष्प हुआ तो जैसे हम लोग चलते हैं रास्ते में मतलब खेती में तो ऐसे मतलब हाथ मतलब हमेशा इधर उधर करते रहते हैं जिससे यानी हम लोग अगर जाए तो तीसरी भोरे ऐसे ही काली सब ऐसे घुमाते रहे, सब परागण होता है। हम लोग कभी खेतों में जाते हैं तो मतलब वैसे खेतों में घूमते हैं तो मतलब हम लोग भी कहाँ देखो, सूरजमुखी की अगर खेती हम लोग करते हैं, एक पोटली बना लें और उसी पोटली से सूरजमुखी के फूल को छूते हैं। पोटली समझ रही है? जिसे नान पकाने वाला एक पोटली बना लेता है रोटी पकाने के लिए, उसी पर डालकर उसको नाच में डालता है। देखिए उसी तरीके का पोटली अगर बना लिया जाए और उसके फूल को छुआ जाए, किसको? सूरजमुखी, तो वो मानव द्वारा कराया जाए। उस पोटली से उसको क्या करेगा? टच करेगा, तो एक कवर कागज पर परागण पहुंचाने का काम उसमें चिपकेंगे, तो छुएगा तो उसको बात समझ में नहीं समझ में? अरे कपड़ा का जैसे नहीं, हम लोग के हाथ में कुछ पड़ जाता है तो हम लोग रुमाल वगैरह निकाल के पोटली बनाकर सेकते हैं, मुंह से गरम कर करके सेकते हैं, तो पोटली है ना कपड़ा ले लेंगे और उसको जो है इस तरीके से करके और उससे जो है हम लोग को क्या करते हैं, आंखों में पड़ जाता है, सेकते हैं, देखती हो ना फूक के, तो क्या करते हैं जैसे लपेट कर बना लिए, उसको जो है फूल को क्या करेंगे और करने के लिए कितने गुणसूत्र लगते हैं? एक सेल को फर्टिलाइज करने के लिए कितने गुणसूत्र चाहिए? फर्टिलाइज 1,00,000 मिलकर करेंगे? नहीं, एक ही करता है, एक ही से बहुत सारा रहेगा लेकिन एक से कितनी संख्या में रिलीज होगा? 1,00,000 2,00,000 मतलब शुक्राणु मतलब कि संख्या में जाएगा। कितनी संख्या? कम से कम 20 से 40 करोड़ तक। और कुछ बताओ। कैसे भी त्रिनेत्र किसको कहते हैं? हम लोग त्रिनेत्र वाले हैं। द्विनेत्र है। आप लोग त्रिनेत्र नहीं है? त्रिनेत्र, हम लोग त्रिनेत्रम नहीं है। क्या मतलब? त्रिनेत्रम का मतलब यह हो गया कि किसी टारगेट को दोनों आंखें एक समय देख सकती हैं। हम लोग त्रिनेत्रम नहीं हुए। बकरी को देखिए, इधर देखती है उधर देखती है, तो वो एक टारगेट को कहाँ देख पाती है? और हम लोग एक टारगेट को देख लेते हैं दोनों आंखों से। एक टारगेट समझे ना, जिनके 3 के आंख होते हैं और मतलब जैसे प्रोग्राम के आंख रहता है ना, ये हम लोग के पीनियल काय हैं। यहाँ अगर सुराख कर दिया जाए तो पीनियल काय जिसको कहते हैं। पीनियल काय का नाम सुनिए। ये जैविक घड़ी एक तरीके से है
कि पता चल जाता है कि सुबह होगी कि शाम होगा कि रात होगा, इसी से पता चलता है। जैविक क्लॉक चलाता है पीनियल का, ये बारिश का भी ग्लैंड है, ग्रंथि है पीनियल का। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीनियल का। कौन सी होती है? और सबसे बड़ी? हाँ, फ्यूज ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। अरे वो तो 0.6 mm की होती है। तो ना मतलब जैसे कोई पूछता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, पीयूष ग्रंथि लोग बताते हैं। पीयूष ग्रंथि बताते हैं। हाँ, कौन बताया? मतलब कोई भी पूछता है, कोई भी टीचर सर बताया। ना यकृत तो बहिस्रावी, अंतःस्रावी नहीं है, बहिस्रावी है यकृत। सबसे बड़ी ग्लैंड जो है हम लोग की ये है, 25 से 30 ग्राम की होती है। 35 ग्राम। कौन सा है सबसे छोटी? तो उसको मास्टर कहते हैं, फादर, ग्लैंड ऑफ फादर, सारे ग्लैंड का पीछे। दादा किसको कहते हैं? दादा, ग्लैंड का दादा कौन है? ग्लैंड का, जैसे अम्मा थायराइड ग्लैंड काम न करे, इसको कौन कर? जैसे हम लोग घर पे हैं, काम नहीं करेंगे तो मम्मी पापा क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं, तमाचा मारेंगे, काम क्यों नहीं करोगी, डांटेंगे, मारते डांटते हैं कि नहीं डांटते हैं? तो इसीलिए तो उसको हम लोग फादर कहते हैं। और दूसरा कोई मार दे तो हम लोग लड़ाई कर लेंगे, क्यों तुम मारे हो भाई? तो वो हम लोग के जो अंतःस्रावी ग्लैंड है उसके बाप कौन है? पीयूष। कौन है? पीयूष। दादा कौन है? दादा नहीं जानती है? बाप के पिता के वही तो पूछ रहे थाइमस को कहते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में ही है। थाइमस जो है दादा, अग्र मस्तिष्क में, मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क में थाइमस। तो दादा ही बताते हैं ना कि मौसम गर्म है कि ठंडा है, उस हिसाब से काम होता है। अब किसको कहते हैं? फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और भागो। तो ये हार्मोन को कोई ग्लैंड को कहते हैं? ध्यान से सुनो बेटा, लड़ो, फाइट एंड फ्लाइट। फाइट मैंने समझ रही हो ना, मारो और भागो। जैसे किसी से तुमसे सहेली में झगड़ा हो गया, तुम गई फटाफट मारी और वहां से भागी। कौन सा हार्मोन काम करा रहा है? मार कौन कराया? एड्रीनल ग्लैंड हम लोगों के गुर्दे पर पाई जाती है, उसी को कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट, इमरजेंसी कहते हैं, आपातकालीन कहते हैं। जैसे तुम किसी पर गुस्सा होती हो, देखिए वो भयंकर तरीके से बीपी बढ़ जाता है। जब एकदम गुस्से में आदमी आता है तो गुस्सा कौन बढ़ाता है? गुस्सा कौन बढ़ाती है? एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनैलिन। कौन बढ़ा दिया? और वही जो है जब गुस्सा भयंकर हुआ तो छोटे बच्चे को हम लोग क्या करते हैं? फटाफट मारते हैं, और अगर किसी से लड़ाई हुई तो मार पीट के फट भागते हैं। तो भागने पर वो जो है फिर हम लोग नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। जैसे किसी चीज अचानक कोई चीज अगर तुम देख ली एक्सीडेंट, तो उस समय भी इस तरीके का शॉक लगता है असल में। तो बीपी को बढ़ाने का काम ये करता है, और थायराइड बीपी को कम करने का काम। बीपी को कौन बढ़ा दिया? एड्रीनल, एड्रीनलिन। और बीपी को कंट्रोल कौन कर दिया? थायराइड से निकलता है ना। और कुछ पढ़िए।